अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इंग्लिश ग्रामर लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे। हमने ये 3 कंबाइंड लेक्चर कवर कर लिए। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इन जनरल कि उसमें क्या क्या कौन से रूल्स होते हैं और कौन सी रिपोर्टिंग स्पीच होती है, कौन सी रिपोर्टेड स्पीच होती है, कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं, कौन से प्रोनाउंस को हम प्रोनाउन की शिफ्टिंग होती है। और इसके अलावा आज हम करेंगे इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। लाइक हम ये 3 काइंड ऑफ सेंटेंसेस को आज हम देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। स्टार्ट करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कोई भी जुमले होते हैं जिसमें हम कोई भी हुक्म दे रहे हो, यानी कि कोई ऑर्डर दे रहे हो, कोई एडवाइस कर रहे हैं, कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो। रिपोर्टिंग वर्ड सेट टू चेंज टू, उसमें रिपोर्टिंग वर्ड में जो सेट टू का वर्ड होता है वो हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर चेंज कर देते हैं ऑर्डर्ड में, कमांडेड में, एडवाइस्ड में, रिक्वेस्टेड में और फोरबेड में। कंजक्शन इसमें हमेशा का जो एज ए कंजक्शन वर्ड यूज़ होगा वो टू का वर्ड होगा। और मैंने आपको किसी प्रीवियस लेक्चर में भी अपना बताया था कि हमेशा टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होने, ख्वाह टू कहीं पे भी लिखा हो, टू के बाद सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। इसमें कोई और अदर फॉर्म नहीं यूज़ होगी, जस्ट हमने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ड्रॉप वर्ड लाइक प्लीज़ और काइंडली, अगर प्लीज़ या काइंडली का वर्ड हमारे पास सेंटेंसेस में होगा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर, तो हमने उसे ड्रॉप कर देना है, यानी कि निकाल देना है। सबसे पहले देख लेते हैं ऑर्डर वाले सेंटेंसेस के अंदर। डायरेक्ट में देखते हैं मास्टर सेड टू द सर्वेंट शट द डोर। मास्टर जो है वो एक हुक्म ही देता है। सर्वेंट, अगर मास्टर बड़ा है और सर्वेंट छोटा है तो नौकर को जो मास्टर है वो हुक्म दे रहा है। यहाँ पे सेड टू की जगह हम कर देंगे ऑर्डर। द मास्टर ऑर्डर द सर्वेंट। देखिए यहाँ पे टू का एडिशन हुई है, कोमास को ख़त्म करके क्या लगाया है, टू शट द डोर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है शट द डोर। अब रिक्वेस्ट अगर हो रही हो, शी सेड टू हिम प्लीज़ हेल्प मी। शी रिक्वेस्टेड, प्लीज़ लिखा है तो हमें यहाँ पे अंदाज़ा हो रहा है कोई रिक्वेस्ट कर रही है, तो हमने यहाँ पे रिक्वेस्टेड लिख दिया। शी रिक्वेस्टेड हिम, टू का वर्ड काट दिया, इधर भी टू का वर्ड काट दिया। टू हमने कहाँ पे लिया है, हम कोमास को हटा के वहाँ पे टू लगा दिया। टू हेल्प हर, टू हेल्प मी की जगह यहाँ पे उसका प्रोनाउन यूज़ कर दिया है। रिपोर्टेड स्पीच में क्या था प्रोनाउन, शी, तो उसका हेल्पिंग जो प्रोनाउन है वो हर है, तो हर लगा दिया। नेगेटिव ऑर्डर देख लेते हैं। प्रोहिबिशन, डायरेक्ट में फादर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम, एडवाइस कर रहे हैं फादर। फादर सेड टू मी, मेथड 1 है, अगर फादर एडवाइज मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। फादर एडवाइज्ड मी, एडवाइस कर रहे हैं, वालिद एक नसीहत कर रहे हैं अपने बच्चे को, तो इस तरह एडवाइस आ गया। मी यहाँ पे नॉट का वर्ड है तो नॉट स्टार्ट में आ गया, देन टू आएगा, टू वेस्ट माई टाइम। देन मेथड 2 क्या होगा, फादर फोरबेड, फादर मना कर रहे हैं, फोरबेड कर रहे हैं, फोरबेड मी टू वेस्ट माई टाइम। फोरबेड अगर लिख रहे हैं तो मना हो गया, यहाँ पे नोट ना लगाएं तो भी हमारे पास चलेगा। फोरबेड का वर्ड ही हमारे लिए यूज़ होता है ना के लिए। फॉर मेड मी टू वेस्ट माई टाइम। ऑप्टेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। दुआया तमन्नाएं जुमले कौन से होते हैं जिसमें हम कोई भी दुआ कर रहे हो या कोई भी विश हमारे पास हो बताई जाए। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज टू प्रेड और विश, लाइक अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो वर्ब होगा हम उसमें चेंज कर देंगे उसे प्रेड में या विश के अंदर। कंजक्शन यूज़ इज़ दैट, यहाँ पे कंजक्शन यूज़ होगी डैट के अंदर। यहाँ पे हमने देखा है प्रेड और विश के लिए दैट यूज़ हो रही, जबकि हमने जो ऊपर वाले ऑर्डर या हो गया एडवाइस या रिक्वेस्ट के लिए हमने वहाँ पे कंजक्शन टू का वर्ड यूज़ किया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखते हैं हम यहाँ पे एग्जांपल्स। चेंज मॉडल मे माइट एंड मे टू माइट में चेंज कर देना मे को। एंड एडजस्ट सेंटेंस ऑर्डर टू असर्टिव, टेक्स्ट सब्जेक्ट प्लस माइट, लाइक यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा देन माइट आएगा। डायरेक्ट देख लेते हैं एग्जांपल। मदर सेड टू मी, माम कहती है माम ने मुझसे कहा, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी लंबी उम्र हो। अब ये माँ एक दुआ ही दे रही है, माँ एक दुआया कलमा है ये, तो यहाँ पे हमने कोमास को हटा के प्रेयर लिख देना या विश लिख देना। मदर प्रेयर डैट लगाया, कोमा को हटा के डैट। आई माइट लिव लॉन्ग, यहाँ पे डैट का कंजक्शन यूज़ होने से तो डैट लिख दिया। आई की जगह आई, मे यू की जगह यहाँ पे मी की बात हो रही थी तो यहाँ पे आई आ गया। माइट मे की जगह मैंने देखा यहाँ पे बताया था आपको मे की जगह माइट आना, माइट लिव लॉन्ग फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ हो रही है। विश अब देखते हैं, कोई भी ख्वाहिश का इजहार हो सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट स्पीच के अंदर। ही सेड वुड डैट आई वर रिच, के काश मैं अमीर होता। ही विश्ड, वो इसकी ये ख्वाहिश है, ही विश्ड दैट, कोमा से हटा के डैट लगाया, दैट ही का ही रहने दिया। हमने थर्ड पर्सन प्रोनाउन देखा था, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई चेंजिंग नहीं लानी हमने रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। ही हैड, यहाँ पे वर्ड था तो हमने उसको पास्ट परफेक्ट, यहाँ पे पास्ट वर्ड लिखा हुआ था, पास्ट कंटिन्यूस था तो हमने पास्ट परफेक्ट में कर दिया, हैड बीन रिच। और हम देखते हैं नेक्स्ट अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कोई भी जॉय, सॉरो या वंडर को शो करते हैं।
इस्तेजाबिया जुमले होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ड चेंजेस टू एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेम्ड विद जॉय फॉर हुर्रा एंड वाओ, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, वंडर, फॉर व्हाट एंड हाउ। लाइक अगर ये लिखा जाए हुर्रे, इन वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं तो हमने उनको इन वर्डिंग के साथ चेंज कर देना है। इसमें कंजक्शन यूज़ होगी दैट, रिमूव एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स अल्लास हुर्रे एंड चेंज विद व्हाट हाउ इनटू इंटेंसिटी मॉडिफाइज वेरी ग्रेट। लाइक यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल, अगर जॉय हो, किसी भी डायरेक्ट स्पीच में किसी भी खुशी का इजहार किया जा रहा हो, द बॉय सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। यहाँ पे देखें हुर्रे का वर्ड यूज़ हो रहा है, हुर्रे से हमें अंदाज़ा हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की फॉर्मेशन ये है, हमें ये हमारे जहन में आ जानी चाहिए, फिर हमें उसके अकॉर्डिंग अपना सेंटेंस के फॉर्मेट बनाएंगे। इनडायरेक्ट में आएगा द बॉयज एक्सक्लेम विद जॉय, क्योंकि हुर्रा का वर्ड के लिए हमने कौन सा लफ्ज़ यूज़ करना था, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। दैट कोमा से हटा के दैट दे हैड वॉन द मैच। वी हैड था तो अब वॉइस की बात हो रही है तो उनका थर्ड पर्सन प्रोनाउन में चेंज कर दिया, दे हैड, वॉइस की जगह दे लगा दिया, दे हैड वॉन द मैच। सोरो, अगर कोई भी गम का इजहार हो, शी सेड अल्लास, अल्लास का वर्ड एज अ सोरो को एक्सप्रेस करता है। आई लॉस्ट माई पर्स, यहाँ पे शी क्लेम्ड विद सोरो, कोमा से हटा के डैट, शी, इसकी बात हो रही है प्रोनाउन ये, तो शी हैड लॉस्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, उसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। शी हैड, उसका हेल्पिंग वर्ब हैड आ गया, लॉस्ट हर पर्स। सरप्राइजिंग कोई भी सिचुएशन हो, हमने उसमें कौन से सेंटेंस में कैसे चेंजिंग लेके आएंगे। डायरेक्ट हमारे पास अगर हो, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, कितना खूबसूरत फूल है। अब हमें देखें, ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। देखें यहाँ पे वंडर लगा दिया क्योंकि वो हैरानी की बात थी, सरप्राइजिंग हुआ थी कोई भी सिचुएशन, तो उसकी जगह हमने एक्सक्लेम्ड विद वंडर लगा दिया। दैट लगाया कोमा से हटा के, इट इज़ लगा हुआ तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो उसे पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर दिया। इट इज़ लिखा हुआ है, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनेट है, कंटिन्यूस में यूज़ होता है। अगर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस डायरेक्ट में मिला तो हमने उसे इनडायरेक्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंस को चेंज करने के लिए हमने पास्ट कंटिन्यूस लगाएंगे इनडायरेक्ट के अंदर। तो इसी तरह उसका हेल्पिंग वर्ब लगाया, वाज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। So this is all about lecture number 17. If you have any question and query, so please comment below and do subscribe my channel and like my videos. Thank you.